1930s ये वो दौर था जब दुनिया भर में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा जा रहा था। दुनिया भर के कई राष्ट्रों में नई नई फैक्ट्रीज और नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही थी और दुनिया भर की पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी एग्रीकल्चरल नीड्स भी बढ़ने लगी और इसी बढ़ती हुई खपत को दूर करने के लिए हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया केमिकलाइज्ड फर्टिलाइजर्स को। इससे हमारी जो एग्रीकल्चरल डिमांड्स की प्रॉब्लम थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन दुनिया को देखने को मिली कई सारी और नई प्रॉब्लम्स, जैसे कि फलों और सब्जियों में से न्यूट्रिएंट्स का कम हो जाना, सॉइल एसिडिफाइड हो जाना और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का सीधा संपर्क होने की वजह से किसानों में भी बीमारियां और भी बढ़ने लगी थी। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इकोलॉजिकल फार्मिंग या बायोलॉजिकल फार्मिंग भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद का ही उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट 20वीं सदी की शुरुआत में लाया गया था और आज 17 मिलियन हेक्टेयर जमीन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड है, जिसमें से आधी से ज्यादा तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक क्रॉप्स ऑस्ट्रेलिया ही उगाता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड 35% ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। 1990s के बाद से ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट रैपिडली ग्रो हुआ है। साल दर साल ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड और भी बढ़ती ही जा रही है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये मार्केट 20% की ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ रहा है। जब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे हजारों सालों पहले तक सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही तो होती थी, लेकिन जब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद से दुनिया भर के फार्मर्स ने इसे बहुत ही तेजी से अडॉप्ट कर लिया, बिना ये जाने कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इससे उन फार्मर्स की जो फसल थी वो तो बढ़ गई, लेकिन इसके कुछ परिणाम भी हमें भुगतने पड़े। कुछ ही सालों में सॉइल एसिडिफिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई, जिसके सॉल्यूशन के रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया गया था। 1921 में एल्बर्ट हावर्ड और उनकी वाइफ गैब्रियल हावर्ड इंडिया आते हैं और इंडिया की ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट कहा जाता है। 1930 में वे फिर से ब्रिटेन लौट जाते हैं और सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे ये दुनिया भर की कई संस्थाओं के साथ मिलकर पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार करते हैं। इंडिया में कई हजारों सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। 8वीं शताब्दी से पहले पराशर नाम के एक मुनि हुए, जिन्होंने कृषि पराशर नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में पराशर मुनि ने वर्षा का माप, वर्षा का अनुमान, कृषि की देखभाल, बैलों की सुरक्षा, गोबर की खाद आदि कृषि संबंधी विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस ग्रंथ के अभ्यास से पता चलता है कि पराशर के मन में कृषि को लेकर अपूर्व सम्मान था। किसान कैसा होना चाहिए, पशुओं को कैसे रखना चाहिए, गोबर से खाद कैसे तैयार करनी है आदि विषयों का वर्णन भी इस ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। कृषिर्धन्य कृषिर्मेध्या जंतूनाम जीवनम कृषि। इट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वेल्थ, विजडम एंड इज द बेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के टॉपिक पर वापस आए तो हमारे इंडिया में ही एक राज्य ऐसा है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। वो राज्य है सिक्किम, जहाँ के 66,000 प्लस फार्मर्स 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के टॉपिक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।